हाय 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 हेलो। चलिए, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, कल का क्लास हम लोग का रीजनिंग का हो गया है पहला क्लास। सॉरी, रीजनिंग का बोल रहे हैं। परसेंटेज का पहला क्लास हो गया है कल का। पहला और दूसरा क्लास हो गया, तीसरा क्लास चलेगा। ठीक है। चलिए, आप इसको अच्छे से देखिएगा परसेंटेज को। ठीक है। चलिए, ये कल का क्वेश्चन है, देखिए। ए की आय बी की आय से 20% कम है, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा? क्या पूछ रहा है? अधिक होगा। यहाँ पे देखिए, ए की आय बी की आय से, ठीक है, 20% कम है। देखिए, ए की आय कितना है? 80 है। बी की आय कितना है? 100 है। कितना परसेंट कम है? ए की आय 20% कम है। 20 के ऊपर 20, 80 को नीचे, 20 चौका 80, 25 पचे 25 चौका 100, यानी कितना परसेंट अधिक है? 25%। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए, इसको लिख लीजिएगा, अच्छे से लिखिए इसको। ठीक है। चलिए, दूसरे क्वेश्चन को चल रहे हैं हम लोग। इसको और एक आसानी तरीके से हम लोग करेंगे। ठीक है। इसको एक शॉर्ट ट्रिक में आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, जो आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं इसको। चलिए चलिए, ये क्या बोल रहा है? ए की आय बी की आय से 20% कम है। ए की आय जो है वो बी की आय से 20% कम है। ठीक है। ये देखिए, ए की आय कितना है? 80 है। बी की आय कितनी है? 100 है। कितना परसेंट कम है? 20% कम है। कितना परसेंट कम है? 20% कम है। ठीक है। तो 20 अपॉन टू 80 इंटू 100%। ठीक है। 20 चौका 80, 25 चौका 100, 25 चौका 100, यानी कितना परसेंट हुआ? 25% अधिक हुआ। समझ में आ गया? चलिए, इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। ये हो गया एक एक तरीका। ठीक है। चलिए, अब दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। अभी ये पहला क्वेश्चन एक हो गया। चलिए, ये सिंपल है। ठीक है। इसको और शौक में हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। इसको और हम लोग शौक में कर सकें। ये सिंपल हो गया। इसको शौक में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? शौक में करेंगे। अधिक प्रतिशत आप लोग को बताया है। ठीक है। एक फॉर्मूला होगा, यहाँ पे देखिए, अधिक या वृद्धि। ठीक है। अधिक या वृद्धि, देखिए, x अपॉन टू 100 माइनस एक्स। ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए, देखिए, x कितना है? a की बी का कितना परसेंट कम है? 20% कम है। यही x है, इसी को हम लोग x मानते हैं। ठीक है। ये कितना हो गया? 20% इंटू 100 माइनस 20। ठीक है। इक्वल को देखिए, 20/2 80 इंटू 100। ठीक है। समझ गए? 20 चौका 80, 25 चौका 125, कितना परसेंट हो गया? यानी 25% अधिक हुआ। ठीक है। इससे भी आसान आसान सिंपल भाषा में आप लोगों को समझाऊंगा, जिससे आप लोगों की कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है। आप लोग घबराना नहीं है। आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से कीजिए, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है। क्वेश्चन में कोई ये नहीं है, सब आप लोगों को हर हर सिंपल बताऊंगा। ठीक है। आप लोगों को आसान से आसान बताऊंगा। ये भी समझ में आ गया आप लोगों को? ये वाला भी समझ में आ गया? चलिए, अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। ठीक है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ए की आय, देखिए, ए की आय बी की आय से, बी की आय से 25% 25% कम है। क्या है? कम है। 25% कम है। ठीक है। अब बी की आय ए की आय से, कब बी की आय ए की ए की आय से, ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? ठीक है। कितना
प्रतिशत अधिक है। क्या है? अधिक है। देखिए क्वेश्चन को आप लोग समझने की और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन यू बन जाएगा। क्या बोल रहा है? ए की आय बी की आय से 25% कम है। क्या बोल रहा है? ए की आय बी की आय से 25% कम है, तब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए ये हम देखिए क्वेश्चन को सिंपल में आगे करेंगे हम लोग। अभी हम लोग सिंपल में करेंगे, फिर आपको ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। चलिए ए की आय कितना है? ए की आय बी की आय से 25% कम है, यानी एक की मोहन का उम्र सोहन की उम्र से 25% कम है। ठीक है, तो कितना हो गया? यानी मोहन का उम्र कितना पहले था? 100। पहले कितना था? 100%। अब कितना हो गया? अभी 75%। 75। अब बी की आय कितना है? 100 है। ठीक है, इन दोनों में कितना का ये है? इन दोनों में कितने का फर्क आ रहा है? यानी 75 और 20 से, यानी 25 का, यानी 25%। 25% का। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे? 25% अपॉन टू कितना सा बना है? 75। ठीक है, 75 इंटू 100%। ठीक है, इतना क्लियर है? ये देखिए यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए 25 के 75। ठीक है, अब देखिए 100/2 3। ठीक है, अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे? 3 को 100 में भाग देंगे। क्या? भाग। समझ गए? भाग देंगे पर क्या आएगा इसका आंसर? भाग देंगे पर 33 के कितना होगा? 33। देखिए 33/2, 33/2 1/3। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आप लोगों को? मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए और अच्छे से करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये सिंपल हो गया। अभी इसको हम लोग क्लिक से करेंगे, क्लिक से करेंगे, इसको और आसान भी करेंगे। ठीक है, अधिक पर किसक बराबर बताया कि आप लोगों को फॉर्मूला एक बताएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको अच्छे से आप लोग हमेशा इसको याद करने के रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखिए x/2 100 माइनस एक्स। क्या बोल रहा है? अधिक प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक है, अधिक प्रतिशत पूछ रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे? एक्स कितना है? 25%। ठीक है, अब देखिए 100 में से अगर जब 25 माइनस करेंगे तो कितना कितना हुआ? यानी 25/75 इंटू 100%। ठीक है, 25 के 75, 25 के 75। अब 100 में इसको क्या करेंगे? भाग देंगे 3 से, कितना आएगा? 33/2 1/3 आंसर। ठीक है, कैंकी सही 1/3, कैंकी सही। ठीक है, कैंकी सही 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको और अच्छे से निकालने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अपने से कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये अभी यहाँ पे आप लोग कंफ्यूजन हो रहे होंगे। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूजन हो रहे होंगे कि ये ऐसे कैसे आ गया। देखिए इसको जब 3 से डिवाइड कीजिएगा तो इतना आप लोग का आ जाएगा, कैंकी सही 1/3, कैंकी सही 1/3। ठीक है, ये अंश है, ये हर है। ठीक है, ये अंश है, ये हर है, ये सही बका के रूप में है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? ए की आय बी की आय से 10% ज्यादा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ए ए की आय बी की आय से 10% क्या है? ज्यादा है। ए की आय बी की आय से 10% ज्यादा है। ठीक है, ज्यादा है। ठीक है, कब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? तब तब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत प्रतिशत कम है। क्या पूछ रहा है?
कम है, कम है। ठीक है, चलिए इसको अभी हम लोग सिंपल में करेंगे और सिंपल में करने के बाद सब ट्रिक आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, ए की आय बी की आय से 10% ज्यादा है। क्या है? ए की आय बी की आय से 10% ज्यादा है, यानी ए की आय 10% ज्यादा है। यानी पहले कितना था? 100 था, अब कितना हो गया? 100, 110 हो गया। चलिए, ए की आय, यहाँ पे बी की आय, ए की आय कितना है? 10% ज्यादा है, यानी अपने में 100 है, बी की आय क्या है? 90 है। इन दोनों में कितना का फर्क है? यानी 10% का। ठीक है, चलिए अब यहां से देखिए, 10 को 90 इंटू 100%। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे 9 गहिया 90, 9 गहिया 90। अब देखिए नाइन आ गया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? 100/9, 9 को इसमें भाग देंगे, क्योंकि 11 नवा 11 सही, 11 सही, 11 सही, 1/9, ये हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, करने में मजा भी आ रहा होगा। ठीक है, आप लोग घबराएंगे नहीं, आप लोगों को बिल्कुल पेशेंस रखना है, इसको अच्छे से समझना है, अच्छे से देखना है, उसके बाद आप लोग यूं कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक में देखेंगे, अभी इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक में देखेंगे। x x प्लस 100। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए कितना है? 10% ज्यादा है, 10/100 + 10। ठीक है, ये कितना हो गया? 10% क्या है? कम है, 10% ज्यादा है। चलिए दूसरे तरीके से इसको कर रहे हैं। ठीक है, 10% ज्यादा है। ठीक है, इसको देखिए 110/110। देखिए ये हो गया 10/110 इंटू 100%। ठीक है, इंटू 100%। ये देखिए ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब यहाँ पे आ गया 100 इंटू 11, 11 क्या? 11 क्या? 11 नवा 11 नवा 99, 11 नवा 99। देखिए 11 सही 1/9 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों चीज से सेम आंसर आ गया। समझ गए आप लोगों को? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? देखिए इसको किन चार तरीके से, किन चार स्टेप से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें यूं नहीं है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, इसको और भी तरीक है, और भी बताऊंगा आगे चल के। अभी मैं इतना ही आप लोगों के लिए काफी है, अभी इतना ही को कीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। चलिए चलिए अब क्या बोल रहे हैं? ए की आय बी की आय से 25% ज्यादा है। ठीक है, ए ए की आय बी की आय से 25% ज्यादा है। ए की आय बी की आय से कितना परसेंट ज्यादा है? 25% ज्यादा है। ठीक है, तब बी की आय ए की आय से, तब बी की आय आय ए की आय से कितना कितना प्रतिशत कम है? कितना प्रतिशत कम है? ठीक है, चलिए इसको हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? ए की आय बी की आय से 25% कम है, ज्यादा है, 25% ज्यादा है। कब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? ठीक है, ये कम ही पूछ रहा है, कम ही पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? कम ही पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए ए की आय बी की आय से 25% ज्यादा है। जो ए की उम्र है वो बी के उम्र से 25% ज्यादा है, यानी ए की उम्र कितना है? 125, बी की उम्र कितना है? 100। ठीक है, इन दोनों में फर्क कितना का आ रहा है? यानी 25% का, यानी 25/125 इंटू 100%। ठीक है, 25×5 125, 25 चौका 20 चौका 20×5 100, यानी कितना परसेंट का? यानी 20% का कमी है।
20% का क्या है, कमी है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है? तो मजा आ रहा है करने में? देखिए मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आप लोगों को मजा भी आ रहा होगा। इसको और आसान तरीके में हम लोग करेंगे। ठीक है, एक सौ को 100 प्लस एक्स। ठीक है, एक्स की क्या है, 25%। ठीक है, 100 प्लस 25। ठीक है, 25% अपॉन टू 125 इंटू 100%। ठीक है, 25 पचे 125, 25 20 पचे 100, यानी कितना परसेंट आ गया, यानी 20% आपका कमी होगा। कितना होगा, कमी कितना होगा, 20% का कमी होगा। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए, इसको आप लोग लिखिए। ठीक है, सारे क्वेश्चन को आप लोग लिख के जाइए। ठीक है, चलिए आप लोग लिख लिए, मजा आ रहा है आप लोग करने में? चलिए इससे भी आसान आसान ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, अभी जो शुरू हुआ है, अभी जो गेम शुरू हुआ है। ठीक है, अभी देख के जाइए क्या क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे, दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। ठीक है, चलिए ये कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो गया? चलिए अच्छा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है। ठीक है, क्या बोल रहा है, चीनी के मूल्यों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है चीनी के चीनी के मूल्यों में 10% की वृद्धि हो हो जा रही है। ठीक है, चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो की जा रही है। चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि की हो जाती है तो चीनी के खपत का अपॉर के देखिए क्या है ये बोल रहा है चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि वृद्धि हो जा रही है। तो चीनी का खपत कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी, क्या कि चीनी पर खर्च अपॉर के रहा है। ठीक है, एक चीनी है, चीनी पे 10% की क्या की जा रही है, वृद्धि की जा रही है, 10% उस पर बढ़ाया जा रहा है, 10% उस पर महंगाई की जा रही है। ठीक है, तो चीनी पे क्या खर्च कर रहे हैं कि खर्च मेरा अपॉर की रहा है। ठीक है, चलिए देखिए पहले चीनी का मूल्य कितना था, 100% का, 100 था। अब कितना कर दिया गया है उसको, 100 110% कर दिया गया है, यानी बीच में कितना परसेंट आ रहा है, यानी 10% आ रहा है, यानी कितना परसेंट का वृद्धि हुआ, 10% का। ठीक है, 10%। अब यहाँ पे देखिए 10/2 110 इंटू 100 प्लस। ठीक है, 100%। ठीक है, ये जीरो से देखिए, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। ठीक है, अब ये आ गया 100/2 11 11 इंटू 100%। ठीक है, इंटू 100%। ठीक है, चलिए अब देखिए 11 को 100 में भाग दिया जाए, 11 तैंतीस, देखिए 11 नवा 99, 11 सही 11 सही 1/9 इसका आंसर होगा। क्या क्या किया जा रहा है, इस पे खर्च अपवर्किक रहेगा। ठीक है, इतना परसेंट का। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग का? देखिए इसको अभी हम लोग इसको और एक और है, इसको और बढ़िया से करेंगे, कोशिश करेंगे। चलिए इसको और एक अच्छे से करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग समझ में आया नहीं आया होगा? ठीक है, चलिए इसको और एक और हिसाब से करेंगे, एक और ट्रिक है, उस हिसाब से करेंगे, आप लोगों को समझ में आ गया। देखिए चीनी कितना रुपया था पहले, 100 रुपया। ठीक है, 100 रुपया कितना था, रुपया के रूप में, ये क्या है, रुपया है, ये रुपया है।
चीनी पॉर्की कितने लेना पड़ेगा, यानी 100 kg, 100 kg। अब 100 किलो 100 रुपया है इनको 100 kg अपॉन टू 100, ठीक है। अब 100 kg 100 में 100 से अगर गुणा होगा कितना होगा, यानी 10,000, 10,000, 10,000, ठीक है। 10,000 अपॉन कितना हो गया, यानी 100, यानी 100। अब ये कितना परसेंट खर्च करना चाहिए, 10% खर्च करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, 10,000 माइनस 9, ठीक है, 10,000 माइनस, देखिए अब ये क्या है, इस पे 10% अपवर्ती खर्च करेगी, यानी 90 रुपया केजी ले रही है, 90 रुपया के हिसाब से ले रही, क्या हो गया, यानी 9,000, 9,000 ये हो गया। अब 9,000 में से अगर ये 10,000 में से 10,000 में से 9,000 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा मेरे पास, 1,000। 1,000 में से 1,000 में से अगर 1,000 में से 900 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यानी 100, 100 बचेगा, 100 बचेगा। अब अपन को क्या आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, अब नीचे आ जाएगा अपन को 9, और 9 को अगर 100 में भाग दिया जाए तो कितना होगा, 11 नवा 99, 11 सही वंग बक्का 11 नवा 99, यही होगा आपका आंसर, ठीक है। समझ में आ गया इसको। देखिए एग्जाम में हम लोग इतना नहीं करेंगे, एग्जाम में हम लोग इतना नहीं करेंगे, ठीक है। एग्जाम में हम लोग को इतना नहीं करना है, एग्जाम में हम लोग को बिल्कुल जीरो से करना है ताकि कम समय में ज्यादा काम करे, समझ गए। चलिए अभी हम लोग दूसरे सवाल की ओर चलेंगे, हैं। दूसरे सवाल क्या बोल रहा है, दूसरे सवाल की ओर अभी हम लोग चलेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया आप लोगों को, चलिए अच्छा है, दूसरे सवाल की ओर चलिए। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है चीनी के मूल्य में 20%। चलिए दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल है चीनी के मूल्यों में, क्या बोल रहा है, चीनी के चीनी के मूल्यों में, चीनी के मूल्यों में 20% की 20% की वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो चीनी के खपत, देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चीनी के मूल्यों पर 20% की वृद्धि की जा रही है, यानी 20% उस पर महंगाई की जा रही है। चीनी के मूल्य पहले 100 रुपया की, उस पर 20% बढ़ा, 20% महंगाई उस पर कर दिया जा रहा है, ठीक है। कितना परसेंट हो गया, यानी 100 रुपया हो गया, यानी 100 यानी 120 रुपया हो गया, ठीक है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि यानी महंगाई की जा रही है, ठीक है। और चीनी के खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी पर खर्च अपवर्ड रहे, ठीक है। चीनी को कितना खर्च करना पड़ेगा, चीनी पे कितना खर्च करना पड़ेगा कि खर्च मेरा अपवर्ड रहे, देखिए। चीनी पहले कितनी थी, पहले था 100 रुपया, फिर इस पर क्या किया गया, यानी 20% बढ़ा दिया गया, ठीक है। यानी 20% बढ़ा दिया गया, ये कितना हो गया, 120 रुपए, यानी कितना परसेंट वृद्धि हुई है, 20 रुपये का, यानी 20 अपॉन टू 120 इंटू 100%, ठीक है। अब देखिए 20 छक्के 120, 20 छक्के 120। अब देखिए 100 अपॉन टू 6, 100 अपॉन टू 6, इसको और हल्का करेंगे, इसको और क्या कहेंगे, ठीक है, ताकि हम लोग को आसानी होगा क्या कहेंगे, ठीक है। इसको हम लोग 50 करेंगे, 100 है 50, अब इसको 6 है तो इसको किंग दूंगी 6, यानी 50 सही, 50 बक्का 3, ठीक है। अब कितना होगा इसको 16 के 48, देखिए 16 सही, 16 सही, 16 सही 2 बक्का 3 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कितना पर खर्च करना पड़ेगा, इतना 16, 16 सही 2 बक्का 3, ठीक है। इसको और एक आसान तरीके में ले चलेंगे, ठीक है। अभी देखिए एक्स है,
एक्स है, ठीक है। अभी देखिए क्या बोल रहा है, चिंगी पर खर्च कितना पर करे, ताकि खर्च पर कितना है, ठीक है, यानी 100 प्लस एक्स, ठीक है। अब एक्स कितना है मेरा 20%, 20% की महंगाई की जा रही है। अब देखिए 100 प्लस 20 यानी कितना हो गया 20/2 120 इंटू 100%, ठीक है। 20 छक्के यानी 100। देखिए अब इसको क्या करेंगे 100/6, इसको और हल्का हम लोग करेंगे, इसको 50 दूंगी 100 यानी 50, 3 दूंगी 6, ठीक है, यानी 50/3। अब 3 को 50 में भाग देंगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 16 सही 2/3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को, मजा आ रहा है करने में। चलिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा करने में। चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग का क्या है, इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। देखिए आप लोग आराम से रखिए, आराम से सिर्फ क्लास में ज्वाइन कीजिए, क्लास को कीजिए, आसानी से सब कुछ आप लोग को मालूम चल जाएगा, मजा भी आएगा, परसेंटेज यूं निकल जाएगा, आप लोग की मालूम भी नहीं चलेगा कि हम परसेंटेज सीख भी गए हैं। ठीक है, परसेंटेज हाँ, बस क्लास को 1-2 बार देखिए, आप लोग अच्छे से देखिए, उसको रिविजन कीजिए, ठीक है, और जो भी ये है उसको केस सीरीज में हर हाल में शामिल होंगे, ठीक है। चलिए इसका इसका हम आप लोगों का लेवल बढ़ा रहे हैं, इसका एग्जाम क्यों ले चल रहा है, ठीक है, इसका हम लोग लेवल बढ़ा रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। आगे चल के हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस में अगर ये सब क्लियर नहीं रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस का एक भी सवाल आप लोगों से नहीं बन पाएगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा कि ये जरूरी है, पहले इसको देखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, अगला क्वेश्चन है नई सरकारी नीति में, ठीक है। देखिए एक नई सरकारी नीति में नई सरकारी नीति में प्याज के मूल्यों पर, ठीक है, प्याज के प्याज के मूल्यों पर प्याज के मूल्यों पर प्याज के मूल्यों नई सरकारी नीति में प्याज के मूल्यों पर 25% की वृद्धि वृद्धि की जाती है, ठीक है, की जाती है। एक लड़का को प्याज की खपत में कितना प्रतिशत देखिए ये क्या बोल रहा है, ये सवाल क्या बोल रहा है, नई सरकारी नीति में, देखिए नई सरकारी नीति में प्याज के मूल्यों पर 25% की वृद्धि की जाती है, एक लड़का को कितना प्रतिशत कमी कर देना चाहिए, ताकि
ताकि प्याज के मूल्य पर व्यय में कोई वृद्धि ना हो, कोई वृद्धि ना हो। ठीक है, तो एक नई सरकारी नीति में प्याज के मूल्य पर क्या किया गया, यानी पहले कितना था, पहले 100% था प्याज की मूल्य, कितना था पहले मूल्य, ठीक है, मूल्य कितना था 100 रुपया। ठीक है, अब एक नई सरकारी नीति में क्या कर दिया गया है, इसको 125 रुपया, 125 रुपया नई सरकारी नीति में क्या किया गया है, उस पर 25% की वृद्धि की जा रही है। यानी पहले कितना था 100 रुपया, पहले कितना था 100 रुपया, अब कितना कर दिया गया है 125 रुपया। यानी कितना परसेंट का वृद्धि हुई है, यानी 25% का वृद्धि हुई है। यानी कितना परसेंट निकल रहा है, यानी 25% निकल रहा है। 25/125 इंटू 100%। ठीक है, 25 125, 25 चौका 120। ठीक है, समझ रहे आप लोग, कितना परसेंट आ रहा है, कितना परसेंट आ रहा है, कितना परसेंट आ रहा है आप लोगों का, यानी 20 चौका, यानी 20 × 5 = 100, 20 × 5 = 100, यानी कितना परसेंट हो रहा है इस पे। देखिए, नई सरकारी नीति में प्याज के मूल्य पर 25% की वृद्धि की जाती है। एक लड़का को कितना प्रतिशत कमी कर देना चाहिए, कि व्यवसाय में कोई वृद्धि ना हो। ठीक है, पहले 100 रुपया था, उसके बाद कितना कर दिया गया 125 रुपया, यानी 25 25 1 यानी 20%, यानी कितना परसेंट। रुक जाइए, क्वेश्चन गलत है, हो सकता है, अभी मैं देखा नहीं हूँ क्वेश्चन को। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। सही, क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन सही है, यानी क्या होगा, यानी देखिए 25 × 5 = 125, अब 20 × 5 = 100, यानी 20%, 20% मेरा आंसर परफेक्ट आया है, यानी 20% ही इसका आंसर होगा। ठीक है, 20% ही इसका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि कभी कभी होगा यूं है कि मान लीजिए क्वेश्चन तो है को हल्का सा आदमी ये हो जाता है। ठीक है, लेकिन सही है, क्वेश्चन सही है। ठीक है, ऐसे ही बनेगा, कितना परसेंट का है, 20% इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ गए इसको। चलिए इसको इसको सब आसान ट्रिक में कर रहे हैं। ठीक है, इसको और आसान में करेंगे। ठीक है, देखिए आप लोग को इतना मतलब ये करूंगा, इतना ट्रिक से कराऊंगा कि आप लोग क्वेश्चन को यूं कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिक आप लोग को भोर नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप लोग को हमेशा इसमें रहेगा, यानी देखिए 25/100 + 25, यानी 25/125 इंटू 100%, 25 × 5 = 125, 20 × 5 = 100, यानी कितना परसेंट, यानी 20%, 20% की आंसर होगा इसका। ठीक है, इसमें भी 20% आएगा। ठीक है, देखिए कभी 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 आदमी ये हो जाता है। ठीक है, चलिए उसमें आप लोग लेंगे, ये क्वेश्चन को लिख लीजिए, आप लोग क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, लेट हुआ उसके लिए सॉरी। ठीक है, क्वेश्चन सही है, चलिए चलिए अगला सवाल, अगला सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल क्या है मेरा, अगला सवाल है यदि आलू की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए और पूजा, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है आलू के मूल्य में, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आलू की आलू के मूल्य में 25% की 25% की वृद्धि की जाए, हो जाए, हो जाए। ठीक है, हो जाए, हो जाए और पूजा, देखिए और पूजा पूजा आलू पे सिर्फ 15% खर्च करना चाहती है, खर्च करना चाहती है। ठीक है, खर्च करना खर्च करना चाहती है को पूजा द्वारा, तो पूजा द्वारा
आलू की मात्रा बताना है। आलू आलू की आलू की में, ठीक है, आलू की में आलू में आलू में कमी प्रतिशत बताना है। कमी प्रतिशत बताना है, ठीक है, कमी प्रतिशत बताना है, ठीक है। देखिए, आलू के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए। आलू के मूल्य में क्या बोल रहा है, 25% की वृद्धि हो जाए और पूजा आलू पे सिर्फ 15% खर्च करना चाहती है। पूजा कितने परसेंट खर्च करना चाहती है, 15% खर्च करना चाहती है, ठीक है। तो पूजा द्वारा आलू में की गई खर्च में क्या बोल रहा है, ठीक है, मतलब कितना परसेंट खर्च की है आलू, ठीक है। चलिए, यानी देखिए यहाँ पे क्या है, पहले पहले था 100 रुपया, पहले था 100 रुपया, फिर इसमें कितना परसेंट का वृद्धि हुआ, यानी 25% का यानी वृद्धि हुआ, यानी ये कितना हो गया, 125 रुपया। पूजा इस पे खर्च कितना करना चाहती है, पूजा इस पे खर्च करना चाहती है 15, यानी 115 रुपया, ठीक है, 115 रुपया खर्च करना चाहती है, ठीक है। तो इन दोनों में कितना निकल रहा है, फेस यानी 10%, ठीक है, 10%। अब देखिए 10% इंटू 125 इंटू 100%, ठीक है, क्लियर है। चलिए यहां देखिए, याद रखिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 25 5 देखिए, ये हो गया 25 5 125, ठीक है। 20 5 20 देखिए, 20 5 कितना होगा, 100, ठीक है, 20 चौका, ठीक है, 25 चौका कितना हो गया, 25 चौका 100, यानी देखिए 25 चौका 100 हो गया, यानी कितना परसेंट हुआ, 4 दूनी 8, यानी 8% का, 8% ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। समझ आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आप लोगों को। चलिए इसको दूसरे तरीके से हम लोग करेंगे, दूसरे तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है। एक्स अपॉन टू एक्स, एक्स प्लस वाई, ठीक है। चलिए एक्स कितना है, 25 है, 25 है, ये कितना है, एक्स कितना है, 100 है, प्लस की क्या करना है 25। अब देखिए 25 अपॉन टू 125, 25 अपॉन को 125, ठीक है, 25 अपॉन को 125, ठीक है, ये क्या है, ये है, ठीक है, कितना परसेंट निकल रहा है, 10% निकल रहा है, ठीक है। अब देखिए 10% बटा 125 इंटू 100, ठीक है। अब देखिए 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10, 25 चौका 100, ठीक है। अब 2 में 4 से गुणा होगा, यानी 2 इंटू 4 कितना होगा, 8%, 8% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सही है, समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आप लोगों को। चलिए आप लोग इसी तरह क्वेश्चन को करके रहिए, मेरे साथ साथ क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन जब कीजिएगा तो और मजा आएगा, ठीक है, इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। चलिए और अब और दूसरे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे देखेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तेल के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाए, ठीक है, तेल के मूल्य में 50% की वृद्धि होती है, ठीक है, ये देखिए तेल के मूल्यों में 50% की वृद्धि होती है और 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 राजू राजू इस पे केवल केवल 20% खर्च करना चाहता है, करना खर्च करना चाहता है, ठीक है। तो केल की क्या बोल रहा है, खर्च करना चाहता है, ठीक है। को खपत में कितना प्रतिशत की कमी होगी, ठीक है, को खपत में कितना प्रतिशत की कमी होगी, ठीक है, को खपत में कितना प्रतिशत की
कमी होगी। ठीक है, देखिए केल का मूल्य, केल देखिए ये क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए, खुले आंख से क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, केल के मूल्यों में 50% की वृद्धि होती है और राजू राजू इस पे केवल 20% खर्च करना चाहता है। ठीक है, तो खपत में कितना प्रतिशत की कमी होगी, कमी पूछ रहे, कमी पूछ रहे हैं। चलिए अभी बोल रहे क्या हुआ, पहले केल का मूल्य कितना था, 100 रुपया था, कितना बढ़ा दिया गया है, यानी कितना बढ़ा दिया गया है, यानी 50% इस पे वृद्धि की जा रही। ये कितना हो गया, 150 रुपया, 150 रुपया। राजू कितना खर्च करना चाहता है, राजू इस पे खर्च करना चाहता है मात्र 120 रुपया। कितना इन दोनों के बीच में कॉमन निकल रहा है, यानी 30%, यानी 30, देखिए यानी 30/2 इंटू 100%। ठीक है, 30×5 100, 25 × 100, यानी कितना परसेंट हुआ, यानी 20×5 100, यानी कितना परसेंट, यानी 20% की कमी होगी। क्या होगी, कमी होगी, कमी होगी। ठीक है, क्वेश्चन को आप लोग लिखिए फटाफट, क्वेश्चन को अच्छे से कीजिए और अच्छे से कीजिए और क्वेश्चन को एकदम फास्ट कीजिए। ठीक है, हम लोगों को केजी में परसेंटेज को खत्म करना है, खलास करना है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस पे जाना है। ठीक है, अभी बहुत सारा सिलेबस है, उसको कंप्लीट करना है हम लोग को, समय नहीं है। ठीक है, लिखिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, लिख लिए आप लोग। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा, देखिए ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है राजू के अंक, राजू के वेतन में। ठीक है, देखिए हाँ, देखिए राजू के वेतन में, वेतन में, राजू के वेतन में पहले 40%, 40% की 40% बढ़ाई जाती है। ठीक है, बढ़ाई जाती है, क्या की जाती है, 40% उनके सैलरी में, पैसा में बढ़ाया जा रहा है। फिर इसमें से इसमें से 40%, 40% कम कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। तो कम कर दिया जाता है। ठीक है, कम कर दिया जाता है तो की तो 40% की वृद्धि की गई। उसके बाद वेतन में कुल प्रतिशत वृद्धि हुई, यानी कुल प्रतिशत वृद्धि कितना परसेंट हुआ। ठीक है, यानी कुल प्रतिशत, कुल प्रतिशत वृद्धि, कुल प्रतिशत वृद्धि, वृद्धि कमी कितनी है, कमी हुई। ठीक है, यानी कमी वृद्धि पूछ रहे हैं। ठीक है, ये पूछ रहे हैं राजू के वेतन में पहले पहले 40% की बढ़ाई जाती है, फिर इसमें से 40% कम कर दिया जाता है, तो कुल प्रतिशत की वृद्धि कितनी हुई। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को अच्छे से करने की कोशिश कीजिएगा। क्या है, राजू का सैलरी पर कितना था, 100 रुपया था, पहले कितने रुपया था, 100 रुपया, फिर इसको 40% की बढ़ोतरी करने के बाद कितना हो गया, 140 रुपया, फिर इसमें से 40% का कहा जा रहा है, यानी कितना परसेंट हो गया, यानी 60 रुपया हो गया, 60 रुपया हो गया। अब देखिए 60 अपॉन टू 140/100, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, चौके छक्के 84, यानी 84। ठीक है, चौके छक्के 84। ठीक है, चौके छक्के कितना हो रहा है, 84%, 84% का इसका। ठीक है, अब 84 है, अब इसको क्या करेंगे, 84 है, इसको और क्या कहेंगे। ठीक है, 16 16 से 16 छक्के। ठीक है, 16 से, यानी कितना परसेंट इसका आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया आपका 16%, 16% कमी की गई, यानी कमी की गई। ठीक है, कमी हो गया, समझ में आ गया आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन को यूं हो जाएगा, क्वेश्चन में घबराना नहीं है। ठीक है, हमारे क्लास में क्वेश्चन ऐसा कोई आएगा ही नहीं जो आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, वो क्वेश्चन को सारा आप लोग को पी जाना है, किसी तरह पी जाना है। ठीक है, ऐसे आप लोग को समझा रहा है, ऐसा कोई नहीं समझा पाएगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ लाइटिंग वाइटिंग का प्रॉब्लम होगा तो मैं समझ सकता हूँ, लाइटिंग का प्रॉब्लम होगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास अभी उतना अवेलेबल सामान नहीं है जो आप लोगों को पूरा मैं प्रॉपर दे सकूँ। ठीक है,
लेकिन जितना भी है आप लोग देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक है। अच्छे शिक्षा के लिए आप लोगों को कुछ परेशानियां उठानी पड़ेगी, ठीक है। आप लोग आराम से पढ़िए इसको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। इसको और एक मेथड से करेंगे, इसको और एक आसान तरीके से करेंगे, जिसको आप लोग को यूं समझ में आएगा, और यहाँ पे कंफ्यूजन होगा तो वहां पे आप लोग को समझ में बिल्कुल आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन एक हो गया, इसको एक बार और करेंगे, साइड में करेंगे इसको, ताकि आप लोग देखें औरों की क्लास में मेरे क्लास में क्या फर्क है। औरों की क्लास में यूं करा के चला जाएगा, मेरे क्लास में ऐसा नहीं है। आप लोग को हर वो चीज आप लोग क्लियर करा कर ही आगे बढ़ेंगे। मैं जानता हूं कि आप लोग का कहाँ कहाँ प्रॉब्लम होगा, ठीक है। मैं जानता हूं। देखिए ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है राजू के वेतन में पहले 40% की वृद्धि की जाती है, फिर इसमें 40% हटाया जाएगा, कुल प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, कब वृद्धि या कमी पूछ रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, पहले कितना था, पहले था 100 रुपया, राजू के सैलरी कितना था 100 रुपया, बढ़ाकर कितना कर दिया गया 125 रुपया, 125 रुपया कर दिया गया। फिर इसमें से 40% की कमी की जा रही, 40% की कमी की जा रही है, 40% की कमी की जा रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड, इसको हम लोग करेंगे। देखिए राजू के वेतन में 40% की देखिए, पहले राजू के वेतन में पहले 40% की 40% पैसा में बढ़ाया जा रहा है, फिर उसमें से 40% की कम कर दिया जा रहा है, ठीक है। कोई ये पूछ रहा है कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी पूछ रहा है, ठीक है। देखिए राजू का सैलरी पहले कितना था 100 रुपया, पहले कितना था 100 रुपया, फिर बढ़ाकर कितना कर दिया गया 140 रुपया, 140 रुपया कर दिया गया, ठीक है। फिर इसमें से राजू के सैलरी में कितना परसेंट कम किया गया है, 40% कम कर दिया गया, यानी 60 रुपया, ठीक है, यानी 60 रुपया। अब देखिए इन दोनों में देखिए, अब इसको यहां से देखिए 60 इंटू 140/100, ठीक है। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ठीक है। अब देखिए 14×6 = 84, 14×6 = 84। अब इक्वल को इसको क्या कहेंगे, ठीक है, इक्वल को 16, यानी 16% की क्या की गई, कमी या वृद्धि, कमी या वृद्धि, ठीक है। इतना परसेंट हुआ, ठीक है। अब इसको और एक तरीके से करेंगे हम लोग। ये फर्स्ट हो गया, टाइप मेरा फर्स्ट है, पहला टाइप है। अब दूसरे तरीके से करेंगे हम लोग। एक फार्मूला आप लोग बताए के एक फार्मूला आप लोगों को बताए थे, एक्स प्लस वाला, ये अधिक प्रतिशत वाला, ये को मालूम हो गया आप लोगों को, ठीक है। उसको बताए थे। अब चलिए अब हम लोग दूसरे तरीके से करेंगे, दूसरे तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कमी प्रतिशत बराबर एक्स प्लस वाई प्लस, ठीक है, एक्स इंटू वाई अपॉन टू 100, ठीक है, 100। अब देखिए, अब इससे भी एक और आसान करके बताएंगे, इसको कीजिए आगे। कितना है एक्स, कितना है एक्स है मेरा 40, यानी कितना 40% की वृद्धि की जा रही है, यानी 40 प्लस में है, 40% प्लस। अब देखिए 40% है ना, फिर कमी कितना की जा रही है, यानी 40% फिर कमी की जा रही है, ये बढ़ाया जा रहा है 40%, ये कमी की जा रही है, यानी -40%, माइनस कितना किया जा रहा है 40%, ठीक है। अब देखिए, अब एक्स का जगह पे क्या लिखेगा, एक्स के जगह पे क्या लिखेगा 40, एक्स के जगह पे कितना है 40 है, यानी 40 इंटू 40 अपॉन टू 100, ठीक है। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब देखिए 40 प्लस 40 माइनस 40 कितना हो गया, जीरो हो गया, प्लस 40 माइनस 40 क्या हो गया, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4 चौका 16, यानी कितना परसेंट आ गया 16%, आपका आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग का, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। अब ये दूसरा मेरा, ये दूसरा टाइप है, ये दूसरा टाइप है, ये टाइप 2 है, ठीक है, टाइप 2 है, देखिए। और इसका इसका आप लोग का लेवल बढ़ाएंगे, उसका क्लिक भी बढ़ाएंगे, ठीक है, बढ़ाएंगे का और भी रेशियो भी चेंज करेंगे आप लोग को, जिससे आप लोग को इतना आसान लगने लगेगा परसेंटेज की, आप लोग को इससे आसान कुछ लगेगा ही नहीं, ठीक है। चलिए अब तीसरे टाइप को देखिए, तीसरे टाइप को, ये एक चीज आप लोग केयर कीजिए, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे भी 40 है, दोनों संख्या क्या है सेम है, यानी एक है। पहले 40% बढ़ाया जा रहा है, फिर 40% कम किया जा रहा है, किसको और एक तरीके से कर लेंगे, सबसे सॉफ्ट ट्रिक में देखिए। अगर जो हम लोग एक्स अपॉन टू 100, एक्स के जगह पे अगर जो हम लोग 40 को स्क्वायर करके नीचे 100 लिख ले, कितना हो जाएगा, ये तीसरा टाइप है,
टाइप 3 है, टाइप 3 है, टाइप 3 है, ठीक है। एक्स एक्स के जगह कितना है 40 है, ठीक है। ये 40 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे वाई के भी जगह पे 40 है, यानी आप लोग क्वेश्चन को फिर एक बार समझिए, क्वेश्चन को फिर एक बार समझिए। क्वेश्चन जब तक आप लोग को समझ में नहीं आएगा आप लोग को भेजा में घुसेगा नहीं, मुझे मालूम है, ठीक है। ये टाइप 3 है, क्या है, टाइप 3 है। देखिए अगर ये दोनों संख्या सेम है, जब दोनों संख्या सेम रहे तो आप लोग उसको स्क्वायर में भी करके आप लोग उसका आंसर ले सकते हैं, सबसे इजी में, सबसे कम समय में, ठीक है। यहाँ पे देखिए 40, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग को मैं समझा रहा हूं, ठीक है। टाइप 3 क्वेश्चन नंबर टाइप 3 है, ये टाइप क्या है, टाइप 3 है। अगर देखिए एक्स अपॉन 2 100 एक स्क्वायर मान लो 100, ठीक है। अब एक्स के जगह पे क्या ले लेंगे हम, 40 ले लेंगे। 40% पर पहले बढ़ाया जा रहा है, फिर 40% कम किया जा रहा है, ठीक है। ये देखिए 40 का स्क्वायर करेंगे, अब अक्का में 100 लिखेंगे, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 40 का स्क्वायर में कितना होगा, 40 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, यानी 4 का 16, यानी 1600 होगा, यानी 1600 अपॉन टू 100। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, बच कितना गया, बच गया 16, बच गया 16, यानी कितना परसेंट हुआ, यानी 16% आंसर, ठीक है। मजा आ रहा है आप लोग को करने में, मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोग को मजा भी आ रहा होगा, आप लोग कर भी रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए जब मजा आ जाएगा, जब क्वेश्चन को जब लगेगा एकदम बंगे, जब लगेगा तो आदमी को पूरा ये हो जाएगा, समझ गए। मुझे मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। ये तीसरा टाइप हो गया, तीसरा टाइप बता गई आप लोगों को, ठीक है। नॉर्मल सिंपल बता गई है, फिर दूसरा टाइप बता गई है, फिर तीसरा टाइप बता गई है, ठीक है। सबसे आसान कौन सा है, तीसरा टाइप है, ठीक है। आप लोग तीन देखिए टाइप मुझे बताया कि यही चीज है कि आप लोग अगर एक टाइप भूल भी जाए तो दूसरा का टाइप आप लोग को जेहन में रहेगा, ठीक है। पूरे यूट्यूब पे ऐसे कोई नहीं पढ़ाएगा, पूरे यूट्यूब पे ऐसे कोई नहीं पढ़ाएगा एक चीज को 4 करेगा 5 करेगा ऐसे पकाकर, ठीक है। चलिए देखिए इसको, अब अगले क्वेश्चन को देखेंगे, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है एक शॉपिंग मॉल में किसी कपड़ा की लागत में, देखिए एक अगला में बोल रहा है एक सौ एक शॉपिंग एक शॉपिंग मॉल में कपड़ा की कपड़ा की लागत में कपड़ा की लागत में पहले 20% 20% की की वृद्धि वृद्धि की की गई, ठीक है, की गई, फिर से फिर से फिर से 20% कम कर दिया गया, फिर से 20% कम कर दिया गया, फिर से 20% कम कर दिया गया, ठीक है, कर दिया गया। कुल कुल प्रति कुल प्रतिशत कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी हुई, कितनी हुई, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है एक शॉपिंग मॉल में कपड़ा की लागत में पहले 20% की वृद्धि की गई, पहले क्या किया गया, यानी 20% की वृद्धि किया गया, फिर इसे क्या किया गया 20% कम कर दिया गया, यानी फिर पहले 20% बढ़ाया गया, फिर 20% क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। तो ये पूछ रहा है प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी हुई, ठीक है। चलिए हम लोग पहले सिंपल करेंगे, क्या पहले कितना था 100 रुपया का, बढ़ाकर कितना कर दिया गया है प्लस 20% की वृद्धि कर दी गई, कितना हुआ 120, फिर इसको क्या किया गया, यानी 20% कम कर दिया गया, यानी कितना हुआ, यानी 80 हुआ, इन दोनों में कॉमन कितना आया 20% आया, ठीक है 20% आया। चलिए
अब इसको देखिए, अब इसको क्या है, इसको और भी करेंगे, ठीक है, 20%, ठीक है। चलिए अब यानी 80 इंटू 120 बट्टा 100, इसको क्या कीजिए, ठीक है, 12 एक है 96, कितना हुआ, यानी 96%, यानी 96% आपका आंसर हो जाएगा। 12 आखे कितना हो गया, 12 आखे 96, यानी 96 काट कर इसका कीजिए 8 बार में कट जाएगा, यानी कितना परसेंट, 8% आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, चलिए अब इसको दूसरे दूसरे तरीके से करेंगे, दूसरे तरीके से करेंगे, ठीक है, दूसरे टाइप से करेंगे, दूसरे टाइप से हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, दूसरे टाइप से करेंगे। आप लोग को अभी एक फॉर्मूला बताया है, अधिक या कमी के, अधिक या कमी के एक्स प्लस एक्स इंटू वाई। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए अधिक, ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बट्टा 100। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए एक्स की क्या है 20%, यानी 20%, ठीक है, क्या है पहले बढ़ाया गया, कपड़ा की लागत में पहले 20% की। एक सेकेंड,